हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 2, वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न। दोस्तों, आज हम 2.1 प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं होती है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित एक वीडियो हमने पहले से शेयर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, 2.1 के प्रश्न संख्या 1 से हम हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो 2.1 का है वो कुछ इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों, विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब वो पूर्णांक जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। जिस प्रकार से 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, 3, 5, 1, 7 है ना। ये इस तरह से आपको एक धनात्मक पूर्णांक लेना जो विषम हो। तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो होता है वो 8q + 1 के रूप में होता है। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न को जब आप हल करेंगे, शुरू करेंगे, तो दोस्तों आप शुरू इस प्रकार से करेंगे कि माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये आप हल के लिखना शुरू करेंगे। हल तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों, आपने कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक प्रश्न में लिखा था कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो आपने a कोई ऐसी संख्या मानी है जो एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम ये जानते हैं, इसके बाद हमें ये लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 व 4q + 3 के रूप का होता है। दोस्तों, ये जो लाइन है आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। यहां इस लाइन से हमें आंसर प्राप्त होगा, चूंकि लिखा है कि आपको ये प्रूव करना है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 8q + 1 की फॉर्म में होता है, के रूप में होता है। तो आपने ये मान लिया कि माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो हम ये जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है। दोस्तों, यहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्यों ये हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है, तो क्यों होता है? तो आप देखिए, जहां q जो है इसकी जगह आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, जो भी आपको ठीक लगे। वो मान लेने पे देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 1 लिया, तो 4 × 1 4 + 1, तो दोस्तों 5 प्राप्त होते हैं। अगर आपने यहाँ 3 लिया हो तो 4 × 3 12 और 1 13 प्राप्त होते हैं। अगर यहाँ पे 17 लिए होते तो 17 × 4 68 और 1 69 69 ये प्राप्त होते हैं। मतलब 5 13 69 ये सारी संख्याएं जो है तो वे सभी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं है। ये की स्थिति हमें 4q + 3 में प्राप्त होती है, अगर आप q की जगह इस तरह से कोई भी मान लेते हैं तो। इसलिए हमने जाना कि हम जानते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है, 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में। अब दोस्तों, हमें यहाँ ये हल करना है। प्रश्न में हमने जो माना कि a को विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो पहली जो स्थिति होगी उसके हिसाब से क्या होगा कि जो a विषम धनात्मक पूर्णांक है, पहले तो आप उसे इस रूप में मानेंगे 4q + 1 के रूप में। और प्रश्न में लिखा है कि आप बताइए, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो दोस्तों, ये विषम धनात्मक पूर्णांक हमने a माना है जो इस रूप का है, तो आप वर्ग करेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक का, तो इस तरफ वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग होगा। तो जब आप वर्ग करेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी a² यहाँ a + b का
होल स्क्वायर बन जाता है। ये ए स्क्वायर बराबर यहाँ दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर तो 16q स्क्वायर, 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए यहाँ 4q है और बी यहाँ 1 है। ये 16q स्क्वायर प्लस 1 इन्हें कर लीजिए, 4 दूनी 8q। दोस्तों यहाँ से हमें 16q स्क्वायर प्लस 8q को इस तरफ लिख लीजिए, 1 है सबसे लास्ट में लिख लीजिए। ये दो संख्याओं का आप जोड़ा बनाइए और आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 8। दोस्तों यहाँ से 8 कॉमन लिए तो अंदर क्या रह जाता है, देखिए 2q स्क्वायर प्लस यहाँ पे केवल q शेष रह जाता है क्योंकि 8 बाहर है। अब आप क्या मानेंगे, आप ये मानेंगे कि माना 2q स्क्वायर प्लस q बराबर है q के। ये q जो है एक धनात्मक पूर्णांक विषम हमने माना है, तो ये इसकी फॉर्म में है, तो आपको यहाँ इसकी जगह q लिख देना है। तो देखिए क्या स्थिति प्राप्त होती है, a स्क्वायर बराबर 8 की जगह 8 और ये q प्लस 1। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग जो है वो 8q प्लस 1 की फॉर्म में है। ये स्थिति जब आपने a को इसके बराबर लिया तब प्राप्त करी है, यही हम यहाँ आज 4q प्लस 3 के बराबर रखेंगे a को, तब हमें ये प्राप्त करनी है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि कॉमन तो आपको यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, q भी मिल रहा है इनमें, पर आपने केवल 8 ही क्यों लिया। तो आप यहाँ देखें कि हमें दर्शाना क्या है, क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि 8q प्लस 1 की फॉर्म में हो तो आप सिर्फ 8 को कॉमन ले, शेष जो अंदर कोष्टक में बचे हैं उन्हें q मान लीजिए और 1 जो लास्ट में लिखा है उसे लिख लेने पे हमें ये स्थिति प्राप्त होती है। देखिए इसी रूप में आप इस धनात्मक पूर्णांक a को 4q प्लस 3 के बराबर मानेंगे, क्योंकि ये भी तो हम जानते हैं ना, ये भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। केवल यही नहीं, 4q प्लस 5 भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप केवल 2 को हल करके दो जो पैर आपने दो संख्याएं मानी है उनको हल करके बता देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ आप देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कि प्रश्न में लिखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। दोस्तों यहाँ पे 4q प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस 2 गुणा 4q गुणा 3, इनको हल कर लीजिए, ये 16q स्क्वायर प्लस ये 4 थी 12 और 12 दूनी 24q प्लस ये देखिए दोस्तों 9 को आप इस प्रकार से लिखते हैं 8 प्लस 1, भाई जोड़ा तो बना ही सकते हैं ना, 8 और 1 वापस स्थिति तो वही 9 ही आती है, तो आपने 8 और 1 9 लिख लिए। अब यहां से यहां तक के 3 जो संख्याएं हैं इन तीनों में से दोस्तों आप फिर से कॉमन लेने वाले हैं 8, जिससे 2q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3q प्लस यहाँ 1 और ये देखिए लास्ट वाला 1 से आने लगा क्योंकि ये 8 कॉमन आने पे यहाँ 1 रह गया। अब यहाँ आप मानेंगे जो कोष्टक में संख्या है उसे आप मानेंगे q के बराबर, तो स्थिति ये प्राप्त होती है स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1। दोस्तों आप समीकरण 1 और 2 से नीचे लिखेंगे आप कि समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये है दोस्तों प्रश्नावली संख्या 2.1 का जो पहला प्रश्न है वो। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 जो है क्या पूछा गया है और किस प्रकार से क्या उसका हल है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, देखिए यहाँ कोई विषम और सम नहीं कहा है, यहाँ सिर्फ ये कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो दोस्तों लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पीछे वाले प्रश्न में वर्ग था, यहाँ घन है, घन का मतलब होता है क्यूब। दोस्तों सब धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8, 9q प्लस
8 के रूप का होता है, जहां Q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये हमें Q एक पूर्णांक संख्या है, हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना, दर्शाना है। तो दोस्तों जैसा प्रश्न हमने पहले किया था उसी प्रकार से आप ये मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, माना ए कोई, देखिए वहां धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे, यहां सिर्फ आप लिख रहे हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और हम जानते हैं कि यह जब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है तब यह 3x प्लस 1 और 3x प्लस 2 के रूप में होगा, 3x प्लस 2 के रूप में होगा। दोस्तों यहां देखिए सम और विषम की बात नहीं कही जा रही है, यहां सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात कही जा रही है। तो आपने उसे इस रूप में मान लिया 3x प्लस 1 और 3x प्लस 2, यहाँ अक्ष जो एक पूर्णांक संख्या है, उसी प्रकार से हमने ऐसा क्यों माना। तो दोस्तों आप अक्ष की जगह 1 2 3 4 5 6 लेकर के देख सकते हैं, आपको एक धनात्मक पूर्णांक ही तीनों स्थितियों में प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने इसका जो है धनात्मक पूर्णांक का ये रूप माना है कि वो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 2 के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों यहां हमें अब इसको आगे जब हल करना है तो यहां देखिए 3 संभव स्थितियां होगी। यहां a को पहले आप 3x के बराबर लेंगे, फिर a को आप 3x प्लस 1 के बराबर लेंगे, और फिर आप a को 3x प्लस 2 के बराबर लेंगे, और प्रत्येक बार आप उनका घन करेंगे, और घन करने के बाद जो आपको हल प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होने चाहिए। तो आइए दोस्तों पहली स्थिति में हम हल करते हैं कि जब हमने a बराबर 3x माना, यहां प्रश्न में ये लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो दोस्तों घन की जब बात आती है तो यहां आप घन करेंगे a क्यूब, इस तरफ भी घन हो जाएगा, a क्यूब का तो a क्यूब ही रहेगा, लेकिन 3 के घन 27 होते हैं, अक्स का घन अक्स क्यूब। यहां से हम लोगों को इस 27 को इस प्रकार से लिखना है 9 गुणा 3, 9 3 27 होते हैं वापस। तो आपने देखिए क्या किया, आपने माना यहाँ पर कि जो 3x क्यूब है वो q के बराबर है। जब ये q के बराबर है तो यहां आप इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो स्थिति यह आती है कि a क्यूब बराबर 9q, और ये हमने समीकरण नंबर 1 इसे दे दिया है। तो पहली जो स्थिति है a क्यूब बराबर 9q, ये हमें प्राप्त हुई है यहां जब हमने a बराबर 3x माना, जो इस पहली स्थिति के बराबर है। अब दोस्तों ये आप सेकंड स्थिति लेंगे, दूसरी स्थिति में देखिए आप a बराबर ये 3x प्लस 1 मानेंगे, आप दोनों पक्षों का घन कर देंगे। घन करने पर यहां देखें कि आपकी ये फॉर्मूला बन जाता है दूसरा, a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका सूत्र होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस जो ये सूत्र है a प्लस बी की होल क्यूब, ये इस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप इस फॉर्म में खोल लेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। तो ये देखिए किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। यहां से a क्यूब है बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब 3x का क्यूब, b क्यूब 1 लिखा हुआ है तो 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, गुणा b मतलब 1, प्लस 3 की जगह 3, a की जगह आप देखिए 3x लिखा हुआ है तो 3x गुणा b का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर। देखिए 3 के क्यूब होते हैं 27 x क्यूब, 1 का क्यूब 1, प्लस 3 दिए 9x स्क्वायर यहां से हो जाते हैं, और 9 दिए 27 x स्क्वायर प्राप्त होते हैं।
प्लस यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 दिए 9x। दोस्तों इसे आप इस फॉर्म में लिख लेंगे a क्यूब बराबर 27 x क्यूब प्लस 27 x स्क्वायर प्लस 9x। आप देख रहे हैं जो एक हमने यहां नहीं लिखा है उसे सबसे लास्ट में लिख लेंगे। ये जो 3 पद हैं आप यहां से कॉमन लेंगे 9, तो अंदर क्या शेष रह जाता है 9 3 27, 9 3 27 तो 3x स्क्वायर और 9 के 9 बाहर आ गए तो यहाँ x शेष रह जाते हैं। और दोस्तों यहाँ जो कोष्टक में अंदर संख्या है उसे आपने मान लेना है कि 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x बराबर माना क्यों है, तो स्थिति यह आती है कि a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1। जो ये समीकरण नंबर 2 है जो हमें a बराबर 3x प्लस 1 से प्राप्त हुआ है और ये हमें दर्शाना था 9 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में। अब हमें दर्शाना है अगला जो पद है वो 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में भी होता है। तो वहां आप क्या करने वाले हैं दोस्तों, वहां आप a बराबर बाकी जो शेष है 3x प्लस 2 ये वाला जो जोड़ा आप ले लेंगे। तो आपने तीसरी जो स्थिति है वो ली कि a बराबर 3x प्लस 2। दोस्तों दोनों तरफ यहाँ पे भी हम क्यूब करेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो देखिए जब आप इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है a क्यूब, इसी सूत्र से ये भी हल हो जाएगा। a क्यूब तो 3x के क्यूब हो जाते हैं 27x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाता है प्लस 3 गुणा a स्क्वायर, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाते हैं, 9 3 27 और 27 दूनी 54x स्क्वायर हो जाते हैं दोस्तों, प्लस 3ab स्क्वायर, तो b यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36x हो जाते हैं। अब आप यहां देखें कि यहां से ये 8 है, इसे आप सबसे अंतिम में लिख लें और बाकी जो है उन्हें साथ लिख लीजिए। तो देखिए a क्यूब बराबर ये 27x क्यूब प्लस ये 54x स्क्वायर और प्लस 36x प्लस ये 8। दोस्तों इन तीनों पदों में से आपने कॉमन लिया है 9, तो 3x क्यूब प्लस यहां आप देख सकते हैं 54 जो है उसमें 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो 6 बार जाता है, 6 9 छिगानी 54, 6x स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4x और ये प्लस के 8। दोस्तों ये कोष्टक में जो संख्या लिखी है उसे आप मान लेंगे 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x बराबर माना क्यों है, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8 भी हमें प्राप्त हो जाता है जो हमने दिया समीकरण नंबर 3। और अंत में आप ये लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 2 और 3 से हम ये कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होता है। तो ये है दोस्तों प्रश्नावली संख्या 2 वास्तविक संख्याओं के प्रश्न संख्या 1 और 2। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।